हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर एंड आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बोर्ड फॉर्म कैसे भरा जाएगा, बोर्ड आंसर शीट कैसे भरेंगे, अदर इन्फॉर्मेशंस होलोक्राफ्ट के बारे में, बारकोड स्टिकर्स के बारे में, डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो बोर्ड ने नए रूल को लागू किया है। तो आपको करना सिर्फ इतना ही है, पूरे वीडियो को देखना है और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज़, ऐसा कुछ आपका एचएससी बोर्ड का आंसर शीट होगा। अब इस आंसर शीट के ऊपर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन है जो आपको भरनी है। तो सबसे पहला आपको ये याद रखना है कि आपका पेन का इंक जिससे आप एग्ज़ाम लिखोगे वो ब्लू हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है, पर दोनों को मिक्स मत करो। दोनों इंक मिक्स करके आप लिखोगे तो ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता है। तो एक बार आपने पेन का इंक डिसाइड कर लिया, ये देखिए यहाँ पर जो है आप अपना सीट नंबर लिखोगे जो आपको हॉल टिकट के ऊपर मिल जाएगा इन फिगर, और नीचे जो है इन वर्ड्स में भी आपको लिखना है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सीट नंबर है, तो इन फिगर के लिए जो सीट नंबर मैं ले रहा हूँ वो है MO92412। अब ये जो इन फिगर में भरने के बाद आप उसको वर्ड्स में भी लिखोगे MO92412। सो 92,412 लिखने के बाद आप जो है नीचे अपना सिग्नेचर डाल दोगे। अब ये सेम रहेगा साइन जो आपके हॉल टिकट पे है। दोनों हॉल टिकट का सिग्नेचर और इस आंसर शीट पे आप जो साइन करोगे वो सुपरवाइज़र मैच करता है। उसके बाद आप यहाँ पे सेंटर लिख लीजिए 3805। क्वेश्चन पेपर कोड अगर होता है तो मोस्टली इंग्लिश पेपर में होता है जहाँ पे आप ABCD कोड लिखते हो, लेकिन नॉर्मल पेपर में कोड नहीं होता तो आप वहाँ पे डैश डाल दोगे। सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश का एग्ज़ाम लिख लीजिएगा, फिज़िक्स है तो फिज़िक्स का पेपर डैश। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज ऑफ आंसर आपका जो भी होगा, इंग्लिश मराठी, आप उसे लिखिएगा। अब यहाँ पर जो है ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे जो बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि जो होलोक्राफ्ट स्टिकर होता है, कुछ ऐसा एक स्टिकर आएगा बारकोड वाला आपको मिलेगा, और ये जो बारकोड स्टिकर है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर होलोग्राफ स्टिकर आएगा। तो बारकोड स्टिकर जब भी चिपकाएं ऊपर वाले एम्प्टी बॉक्स में चिपकाएं, नीचे वाले में बिल्कुल भी ना चिपकाएं, क्योंकि ये बहुत बार बच्चे गलती से नीचे चिपका देते हैं पहले दूसरे एग्ज़ाम में बाय मिस्टेक। तो बच्चा कभी ऐसा गलती हो भी जाए तो अपने एग्ज़ामिनर, अपने सुपरवाइज़र से आप बात कीजिए, उनको बताइए सर मैंने गलती से यहाँ स्टिक कर दिया है। तो वो क्या करेंगे, आपके लिए दूसरा जो है कर देंगे बारकोड, या फिर उसी को निकाल के चिपका देंगे। दूसरा ये होलोग्राफ स्टिकर जो आप सारा डिटेल्स भरने के बाद लास्ट में आपको मिलेगा, आपको स्टिक करना है। कोई भी चीज़ आप आंसर शीट पे डिटेल्स के अलावा ऊपर नहीं लिखोगे। आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखोगे आंसर शीट पे, जैसे आपका नाम क्या है या फिर ओम या फिर जय श्री राम, ऐसे कोई शब्दों का यूज़ आप मेन आंसर शीट पे नहीं करोगे। नहीं तो आपका आंसर शीट जो है बेसिकली निकाल दिया जाएगा एज अ मीन ऑफ कॉपी करके। क्वेश्चन पेपर कोड आपने डैश डाल दिया। अब यह आपका फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है। बहुत बार बच्चे जो है साइन करने में गड़बड़ी कर देते हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होता है, एनजाइटी रहता है कैसे करें कैसे ना करें। देखो, आपको ये एक ऐसा शीट मिलेगा जो सर्कुलेट होगा साइन करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको करना क्या है, टीचर ने ऑलरेडी आपका बारकोड स्टिकर नंबर लिख के रखा हुआ है। आपको करना क्या है बेटा, ये नंबर को मैच करना है अपने उस बारकोड स्टिकर के नंबर से जो आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 990 लास्ट है, मेरा वहाँ पे भी 990 लास्ट है। मतलब ये हो गया कि मुझे जो बारकोड स्टिकर मिला है और टीचर ने जो मेरे सीट नंबर के आगे असाइन किया है बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पे साइन कर दूँगा। यहाँ पे मराठी में लिखा होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन टीचर्स हेल्प करते हैं साइन करने के लिए। दूसरा शीट ये होता है बेटा, देखो दूसरे कॉलम में आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। सिंगल पेपर आता है, ये बड़ा सा नहीं होता, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट सिग्नेचर कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपका ये बारकोड स्टिकर जो आपको बहुत प्रॉपरली स्टिक करना है, एरो टू एरो मैच करके, बिल्कुल उल्टा नहीं करना है। और होलोक्राफ्ट स्टिकर आपको एंड में चेक करना है। डिटेल्स आप सारे मैच करेंगे आपके बारकोड के ऊपर जितनी लिखी हुई हैं और जहाँ पे आप साइन करोगे। इन केस अगर आप सप्लीमेंट लेते हो बेटा, तो सप्लीमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी पड़ती हैं।
तो सबसे पहली चीज़ जो है आप सेंटर नंबर लिखिए, जैसे मैंने यहाँ 3805 लिख दिया। फिर आप सीट नंबर लिख दीजिए आपका जो भी है, जैसे मैंने M092412 लिख दिया, वर्ड्स में लिखिए और साइन कर दीजिए। बिना इन्विजिलेटर के साइन के आप जो है होलोक्राफ्ट स्टिकर नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्ट फिजिक्स और डेट, जो भी एग्ज़ाम का डेट होगा वो डेट आप लिख करके फिर आप प्रॉपरली होलोक्राफ्ट स्टिकर चिपकाओगे। अगर आपने बिना होलोक्राफ्ट स्टिकर चिपकाए आंसर शीट दिया तो वो ज़्यादा करके साइड में रख दिया जाता है या उसको कॉपी केस में डाल दिया जाता है। तो ध्यान से आपको बारकोड स्टिकर, होलोक्राफ्ट स्टिकर सब चिपकाना है। कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉलो करना है। सबसे पहली बात, बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो सबसे पहली बात, आप टाइम पे पहुंचना 10 मिनट पहले। हुडीज़, टी शर्ट पहनना अलाउड नहीं है। जैकेट पहनना बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मल्टी पॉकेट पैंट्स पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड के नियम के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है। बोर्ड कहता है कि सिंपल सा टी शर्ट, सिंपल सा जीन्स पैंट आप पहन के आइए। शूज़ वगैरह अवॉइड कीजिए, हो सके तो नॉर्मल फ्लोटर्स पहनिए। मोबाइल फ़ोन आप लेके ही मत आइए, अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसको आप सही जगह पर रखिए। डिजिटल वॉच अलाउड नहीं होगा। कैलकुलेटर जो है अलाउड नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी हॉल टिकट आपका हो बच्चा लोग, उसका 2-3 कॉपी ज़ेरॉक्स आप ज़रूर लेकर के रखिएगा। शूज़ मत पहने तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपको निकाल के पूरा चेक करना पड़ जाएगा। स्लीपर्स पहने, सैंडल्स पहने, फ्लोटर्स पहने, ज़्यादा अच्छा रहता है। क्रॉक्स पहन लें। जैकेट्स वगैरह अलाउड नहीं है। पानी का बॉटल आप अपना लेके आ सकते हैं, लेकिन पानी के बॉटल में कोई स्टिकर नहीं होना चाहिए। पैड आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट पैड। यहाँ तक कि बॉटल्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जो कंपास बॉक्स आप लेके जाते हो बेटा, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उसको क्लासरूम के बाहर रखवा दिया जाएगा। और इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। जहाँ तक हो सके सिर्फ राइटिंग मटेरियल, पैड और हॉल टिकट कैरी कीजिए। बड़ा बैग कैरी करने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उसको चेकिंग करने के दौरान आपको जो है टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। एक्स्ट्रा पेन, पेंसिल, स्टेशनरी ये सब कैरी कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार एग्ज़ाम में देखा है बच्चों को आगे पीछे मांगते हुए, वो आप मत कीजिएगा प्लीज़। वाइटनर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आंसर कभी गलत लिख दिया आपने तो उसको आप सोचोगे एरर करके हम वाइटनर लगा दें, ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। तो ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डूज़ एंड डोंट्स में आते हैं, आप उसे फॉलो कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझेगा। सबसे पहला, टाइम पे पहुँचो। अगर आप लेट पहुँचोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने पड़ेंगे, जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कूल नहीं रह पाओगे, आपका हो सकता है एग्ज़ाम भी अच्छा ना जाए। तो ज़रूरी है कि आप आधा घंटा पहले पहुँच जाएँ, चलेगा, लेकिन आप लेट मत जाएँ। आपका पेपर 3 घंटे का है तो आप पूरे 3 घंटे एग्ज़ाम सेंटर में बैठेंगे, उसके पहले आप जा नहीं सकते। बिफोर योर एग्ज़ाम इज़ ओवर, अगर मेडिकल कंडीशन है तो बात अलग है। आप अपना लॉग बुक नहीं ले जाएंगे, कोई रफ पेपर नहीं ले जाएंगे। आपको आंसर शीट का लास्ट पेज यूज़ करना होगा एज अ रफ पेज, और लॉग बुक कॉलेज आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। सो ऑल दी बेस्ट बच्चे लोग, डू योर एग्ज़ाम वेल, बहुत अच्छे से स्टे काम।